चलिए आज के सेशन में देखते हैं हम नाव और धारा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हमको 25 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। जो हमारा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चंस सॉल्व करना। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर घंटा पहला क्वेश्चन हमारा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है। धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी? स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी? एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी नाव, जैसे हमारे पास बोट हो गई, ये अगर धारा के दिशा में जा रही है तो धारा की दिशा जो है नाव की गति बढ़ा देगी। तो इससे क्या होगा कि नाव की गति और धारा की गति हमेशा जुड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमको क्या करना, मान लीजिए नाव की गति क्या है, नाव की गति हमने माने u और धारा की गति भी, ठीक है। अब फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला u प्लस v, यानी कि धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, u प्लस v। और धारा के प्रतिकूल बोलता तो, नाव की गति धारा के प्रतिकूल बोलता तो क्या होता, u माइनस v। हमसे बोला है नाव की गति निकालना। सबसे पहले क्वेश्चन में तो ये देख लीजिएगा कि हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए। तो नाव की गति क्या है, u प्लस v, मतलब 15 प्लस 3, ठीक है। 15 प्लस 3, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो राइट आंसर हमारा बी नंबर का हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर घंटा। 18 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सीधा सा ध्यान रखिएगा कि धारा के अनुकूल चल रहे हैं तो जोड़ेंगे, तो धारा के प्रतिकूल चल रहे हैं तो घटेगा। धारा के प्रतिकूल मतलब विरुद्ध आ रहे हैं तो हमारी शक्ति घटेगी। तो इससे ध्यान रखिएगा कि माइनस करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या होगी? थोड़ी देर पहले ही हमने सूत्र देखे थे। यहाँ धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति निकालना है। हमको पता है कितना होता है, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है हमको, 12 किलोमीटर, और
समय कितने दिया, 3 घंटे, तो 4 किलोमीटर पर घंटा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि धारा की अनुकूल गति 20 किलोमीटर पर घंटा और धारा की प्रतिकूल गति 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की गति की ज्ञात करना है। तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करना है। यहाँ देखिएगा, अगर जब हमारे पास, ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास अनुकूल गति और प्रतिकूल गति दोनों दी हों, अनुकूल गति और प्रतिकूल गति दोनों दी हों, तब उस समय हमें क्या करना है, हमको क्या निकालना है, स्थिर जल में नाव की गति। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, जब भी हमें अनुकूल गति और प्रतिकूल दोनों गति हों, स्थिर जल में नाव की गति को निकालने के लिए हम औसत का सिद्धांत अपनाते हैं। औसत का सिद्धांत अपनाते हैं मतलब, मान लो अनुकूल गति कितनी है, डी डाउन स्ट्रीम, और प्रतिकूल गति अप स्ट्रीम। अनुकूल गति डी प्लस क्यू, ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की गति निकालने का फार्मूला ये है हमारा, स्थिर जल में नाव की गति, ठीक है। तो डी हमारा कितना है, अनुकूल गति 20 किलोमीटर पर घंटा और प्रतिकूल गति 10 किलोमीटर, 20 + 10 30/2, भाग दे दीजिए, 15 किलोमीटर पर घंटा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, 15 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक नाव स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल जाने पर उसकी गति क्या होगी। एक नाव की स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या होगी, क्यों, धारा के प्रतिकूल का सूत्र क्या पढ़े थे, दोनों क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, क्योंकि -भी 10 - 4 मतलब 6 किलोमीटर पर घंटा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर का। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन में हमको धारा की गति ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। धारा की अनुकूल गति 16 किलोमीटर पर घंटा और धारा की प्रतिकूल गति 8 किलोमीटर पर घंटा। हमें पता है अनुकूल गति और धारा की प्रतिकूल गति
देखिए यहाँ हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें फार्मूला क्या था, धारा की गति का फार्मूला देख लेते हैं। धारा की गति का फार्मूला होगा u माइनस भी से 2, और नाव की गति u प्लस भी बटे 2 औसत मान के करते हैं। जब भी हमको अनुकूल गति और प्रतिकूल गति, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको अनुकूल गति और प्रतिकूल गति दोनों दी हो, तो धारा की गति निकालना है। u कितना हो गया हमारा, u 16 हो गया, और v कितना हो गया 8। तब हमारा आंसर हो जाएगा 16 माइनस 8 बटे 2। ये वाला सूत्र लगेगा, ये हमने पिछले क्वेश्चन में ये सूत्र देखे थे। 16 माइनस 8 बटे 2, 8 बटे 2, 2 से भाग दे दीजिए, कितना बचा 4 किलोमीटर पर घंटा। राइट आंसर हमारा ए नंबर का हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या होगी। स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या होगी, ये निकालना। क्वेश्चन रीड करिए। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 2 घंटे में 18 किलोमीटर नाव चलाता है। धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति कितनी होगी, ये हमको निकालना है। चलिए सबसे पहले हम गति निकाल लेते हैं। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल निकालेंगे। धारा की गति कितनी दी है, यहाँ धारा की गति हमको दी है 3 किलोमीटर पर घंटा, और अनुकूल का सूत्र हम जानते हैं। धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल u प्लस v। स्थिर जल में व्यक्ति निकालना है हमको, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल निकाल लेते हैं। धारा के अनुकूल निकालेंगे तो गति निकालना है हमको। दूरी दी है, दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 18 किलोमीटर, और समय दिया कितना 2 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी गति निकल जाएगी। गति कितनी निकलेगी, गति 18 से 2 मतलब 9 किलोमीटर पर घंटे। भाग दे दीजिए, 9 किलोमीटर पर घंटे आ गया। धारा के अनुकूल हम जानते हैं। ठीक है, धारा के अनुकूल गति कितनी निकली, धारा के अनुकूल गति निकल गई हमारी 9 किलोमीटर। यू हमको ज्ञात करना है स्थिर जल में व्यक्ति की गति, प्लस भी कितना दिया हमको, धारा की गति 3 किलोमीटर। तो यू बराबर 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 किलोमीटर पर घंटा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, 6 किलोमीटर पर घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लीजिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन हम बोल रहा है हमको धारा की गति याद करना है। मैथ के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको यही देखना है कि हमको क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि धारा की गति निकालना है। एक नाव 8 घंटे में धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर जाता है और 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति निकालना है। यहाँ देखिए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों समय दिए हैं हमको। धारा के अनुकूल गति निकाल लेते हैं पहले हम। धारा के अनुकूल गति
गति कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी दी है 64 किलोमीटर और समय कितना है 8। तो 8 का भाग दे देंगे तो 8 बार चला जाएगा, किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा प्रतिकूल निकाल लेते हैं। धारा की प्रतिकूल गति, धारा की प्रतिकूल गति कितनी निकल जाएगी, 12 बराबर 4, 12 चौके 48, 48 किलोमीटर पर घंटा। अब हमको धारा की गति निकालना है। अब हमको एक चीज पता रहता है कि अनुकूल और प्रतिकूल दिया हो तो हम औसत मान के करेंगे। धारा की गति, इसका सूत्र हो जाएगा डी माइनस यू बटे 2। डी कितना, डी देखिए यहाँ हमको डी निकला ये, और ये निकला हमारा यू। तो डी की वैल्यू कितनी 8, यू की वैल्यू कितनी 4, धारा की प्रतिकूल गति 4 बटे 2, अब 2 किलोमीटर पर घंटा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। क्या तो बन जाएगा, ये ध्यान रहेगा ना। अगर ये यहाँ से अगर आपको सूत्र भी याद नहीं आ रहा तो देखिए फार्मूला भी याद नहीं आ रहा है तो आप क्या काम करिए, इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए और इनका अंतर का आधा कर दीजिए। जैसे इनका अंतर निकाल रहा है 4 और 4 का आधा कर दीजिए 2। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थिर जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव को धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। स्थिर जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर पर घंटा, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव 68 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो हम धारा के अनुकूल गति देख लेते हैं। धारा के अनुकूल गति कितनी हो जाएगी हमारी, u प्लस भी, मतलब 13 प्लस 4 मतलब 17 किलोमीटर पर घंटा। ये u हो गया और ये भी। अब हमको निकालना समय, निकालना है। समय बराबर होता है गति बटे या चाल बटे दूरी। तो गति कितनी है हमारी, सॉरी दूरी, दूरी बटे यहाँ चाल लिख लेंगे। ठीक है, दूरी बटे चाल, मतलब कि हमको दूरी कितनी दी 68 और चाल हमारी 17, 17 चौके 68। ठीक है, समय कितना निकाल कर आएगा 4 घंटे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का 4 घंटे। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, धारा की गति। यहाँ ध्यान रखिएगा कि समान समय वाली स्थिति में धारा की गति को ज्ञात करना है हमको।
ठीक है, एक क्वेश्चन रीड करिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर प्रत्येक यात्रा 6 घंटे में तय करता है। यहाँ देखिए समय क्या है, समान है, समय समान है दोनों स्थिति में। तो इस समय हम धारा के अनुकूल गति निकाल लेते हैं। धारा के अनुकूल गति कितनी निकलेगी? धारा के अनुकूल गति कितनी निकलेगी? u प्लस v। पर हमको यहाँ दूरी दी ना कि चाल। ठीक है, उस समय क्या करेंगे, धारा के अनुकूल गति निकालेंगे। 36 बटे 6। 6 किलोमीटर पर घंटा। इस प्रकार हम धारा के प्रतिकूल गति निकाल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन, धारा की प्रतिकूल गति, धारा की प्रतिकूल गति कितनी निकल जाएगी? 24 बटे 6, मतलब 6 चौके 24, 6 किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की गति निकालना है। धारा की गति कितना हो जाएगा? धारा की गति d माइनस यू दो। धारा की अनुकूल गति, इसको d की वैल्यू 6 माइनस 4 बटे 2, 2/2, 1 किलोमीटर पर घंटा। राइट आंसर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। देखिए, या तो आप यहाँ से इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 6 4 2, और इनका आधा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर तैराक को धारा के विरुद्ध गति निकालना है। तैराक को धारा के साथ गति 15 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर घंटा है। तैराक की धारा की विरुद्ध गति क्या होगी? धारा के साथ गति कितनी है इसकी? डी है, और धारा की गति क्यू। धारा की गति, धारा के साथ गति, अब हमको सूत्र पता है। धारा के साथ क्या होता है? डी प्लस बी। ठीक है, डी कितना दिया? 15, और यू हमको ज्ञात करना है। यू हमको ज्ञात करना है, प्लस भी यू की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस, तो यू निकल जाएगा हमारा, कितना निकल जाएगा? 12.5।
यहाँ शब्दों में कंफ्यूज मत होइए। धारा के विरुद्ध मतलब प्रतिकूल गति। प्रतिकूल गति का सूत्र होता है प्रतिकूल गति Q, प्रतिकूल गति Q माइनस V। Q कितना दिया हमको? 5 माइनस 2.5। V कितना दिया? धारा की गति 10 किलोमीटर पर घंटा। तो सूत्र है धारा के विरुद्ध गति और ये धारा के साथ गति। राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 11वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला, एक नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में जाती है। 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में जाती। स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा? चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड। जल में नाव की गति कितनी मान लें हम? यहाँ जल में नाव की गति कितनी मान लेते हैं? नाव की गति है Q और धारा की गति है Q, हमने माना है। ठीक है, धारा की गति कितनी है? धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा। अगर अनुकूल चाल है या अनुकूल गति है, अनुकूल गति, चाल और गति से कंफ्यूज मत हुई है, एक ही चीज। अनुकूल गति Q प्लस 3 और प्रतिकूल गति कितनी होगी? Q माइनस 3। अब हमको कुल समय कितना दिया है? कुल समय दिया है, कितना दिया? 10 घंटे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये बेसिक सा है, इसको याद रखिएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मतलब यहाँ देख लेते हैं 10 घंटे किसके बराबर होगा? 10 घंटे 30 किलोमीटर और प्रतिकूल गति U माइनस 3। ठीक है, ये हमारी गति प्लस 44। ये U प्लस 3। अब इसको यहाँ से सॉल्व करके देख लें। अब या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या तो ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लीजिए।
तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से हम ऑप्शन में वैल्यू रख के देख लेते हैं। 10, 30, क्योंकि वैल्यू हम 8 रख लेते हैं। 8 माइनस 3 प्लस 44 क्यू। ऑप्शन से हम आंसर निकाल रहे हैं। यू की वैल्यू हमने 8 रख ली है, प्लस 3, 10 बराबर 5 प्लस 44 11, 5 छक्का 30 और 11 चौके 44, 10 बराबर 6 प्लस 4। देखिए ये 10 घंटे हो गए, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। अगर इसी क्वेश्चन को बिना पेन सॉल्व उठाए, तो यहाँ देखिए हम कोई भी नंबर निकाल लेते हैं। जैसे अनुकूल चाल देख लेंगे, जैसे 44 किलोमीटर, 44 देख लेंगे किससे कट रहा है, 11 से। ठीक है, 11 से कितने बार कटेगा, 4 बार। मतलब कि 44 किलोमीटर तय होने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे। शॉर्टकट ट्रिक, 4 घंटे। अब बचे कितने घंटे, 10 घंटे में से 4 बचा कितना, 6 घंटे। अब 6 घंटे क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 6 घंटे। मतलब धारा के प्रतिकूल कितना निकल जाएगा, 5। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी होनी चाहिए, 5। अब हमको ऐसी संख्या खोजना है, धारा की गति कितनी दी, 3। अब हमको ऐसी संख्या खोजना है कि जिसमें 3 जोड़े, 3 जोड़ने पर 11 आ जाना चाहिए और घटाने पर 5 आ जाना चाहिए। यहाँ तक बन जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए कि 11 से भाग देना है, 44 को ऐसी कोई संख्या से भाग देना है, जैसे 11 से दिए 4, 44 किलोमीटर में 4 घंटे। अब 4 घंटे में तो कितना समय बचा, 6 घंटे। धारा के प्रतिकूल कितना होगा, 30 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर बचे, 6 घंटे से भाग दिए तो 5 बचे। ठीक है, अब हमको ऐसी कोई संख्या देखना है, हमारी चाल होगी, ऐसी कोई संख्या देखना है कि जोड़े तो 11 आ जाए, 3 में ऐसी कोई संख्या जोड़ना है कि 3 में हमको ऐसी कोई संख्या जोड़ना है, जोड़ने में 11 आ जाए और घटाने में 5 आ जाए। तो हमारी संख्या 8, 8 प्लस 3 बराबर 11, और 8 माइनस 3 5। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर 8 किलोमीटर। आप ऑब्जेक्टिव से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, गति के अनुपात और समय की गणना करना है।
गति के अनुपात और समय की गणना करना है। एक मोटर बोट और धारा की गति का अनुपात 36:5 है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो उसे वापस आने में कितना समय लगेगा? मतलब कि प्रतिकूल चाल निकालना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, नाव और धारा का अनुपात कितना दिया है, या मोटर बोट। मोटर बोट और धारा का अनुपात 36:5 दिया, तो अनुकूल गति कितनी होगी? अनुकूल गति हो जाएगी हमारी u प्लस भी। u प्लस भी मतलब 36 + 5 41। अब प्रतिकूल गति निकालना है। प्रतिकूल गति कितनी हो जाएगी? u माइनस भी मतलब 36 - 5, ये हो जाएगी हमारी 31। अब हम प्रतिकूल गति निकल गई हमारी 31 और अनुकूल गति निकल गई 41। अब दूरी समान है, तो दूरी समान होने पर क्या होगा? अनुकूल समय कितना हो जाएगा? 31 और प्रतिकूल समय कितना हो जाएगा? 41। अनुकूल समय हमको दिया है 5 घंटे 10 मिनट, मतलब 5 घंटे 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 5 घंटे, 5 घंटे में कितने मिनट होंगे? 5 × 60 और प्लस 10, 310। ठीक है, 310 मिनट उसको लगेंगे। अनुकूल समय कितना दिया? 310 31 मतलब कि 10। अब हमको प्रतिकूल समय निकालना है। अनुकूल समय निकल रहा है हमारा 10 मिनट निकल रहा है, 1 यूनिट बराबर 10 मिनट। अब प्रतिकूल समय निकालना है। प्रतिकूल समय निकालने के लिए क्या करेंगे? 41 × 10, मतलब कि 410 मिनट। 410 मिनट कितने हैं? 60 से भाग दे दो। छः 36, बचा कितना? 5। मतलब कि 6 घंटे 50 मिनट। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटे 50 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में हमको दूरी याद करना है। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हमको
और स्थान कितनी दूर। एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 75 मिनट लगते हैं। तो यहाँ निकाल लेंगे नाव की चाल या स्थिर जल में यू हो गया और धारा की गति भी। तो अनुकूल गति अनुकूल गति दी यू प्लस भी। यू कितना है हमारा 5 प्लस भी कितना है 1 कि 6 किलोमीटर पर घंटा। प्रतिकूल गति या प्रतिकूल चाल यू माइनस भी। यू माइनस भी मतलब 5 माइनस 1 4 किलोमीटर पर घंटा। अब कुल समय कितना दिया हमको 75 मिनट दिया। पचहत्तर मिनट 75 मिनट। अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं। 5/4 घंटे। इसके बाद शॉर्टकट 6 × 4 और 6 + 4 गुणित 5/3। 6 × 4 10 5/4। 4 से 4 कट जाएगा। 5 दूनी 10 2 तिया 6। तो दूरी कितनी निकल जाएगी 3 किलोमीटर। देखिए अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर दूरी मान लेंगे। दूरी कितनी मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है। अब हमको समय दिया, समय 5/4 दिया। अनुकूल गति x/6 दूरी x चाल प्लस x/4। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए जैसे हम ऑप्शन से कर रहे हैं। तो 5/4 ऑप्शन से 3 वैल्यू रख लें 3/6 प्लस 3/4 कट जाएगा। तो 1/2 प्लस 3/4 हमारा एलसीएम कितना निकल जाएगा। एलसीएम निकल जाएगा हमारा 4। कहाँ आ जाएगा तो कट जाएगा तो 3 2 आएगा। 2 + 3 मतलब कि 5/4। आप ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं 5/4।
अगला क्वेश्चन, हमको धारा की गति क्या है वो निकालना है। यहाँ देखिए अब परसेंट के आधार पर वाले क्वेश्चन आ गए। परसेंट के आधार पर धारा की गति की गणना करना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि धारा के अनुकूल एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल उसकी गति से 150% अधिक है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 20 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की गति निकालना है। वो क्या निकालना है? धारा की गति। यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिए तो मतलब औसत मानकर करना पड़ेगा। मान के करते हैं। यहाँ धारा के अनुकूल एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल उसकी गति 150% अधिक है। माना कि प्रतिकूल गति कितनी मान ली है हमने? 100। ठीक है, तो अनुकूल गति क्या हो जाएगी? अनुकूल गति 100 प्लस 150। 100 प्लस 150 मतलब 250। अनुकूल गति इतनी हो जाएगी। अब दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। अनुकूल गति अनुपात प्रतिकूल गति। अनुकूल गति कितनी है? 250। और प्रतिकूल गति कितनी है? 100। भाग दे दीजिए 1/5 2। 5/2। अब स्थिर जल में नाव की गति निकाल लेते हैं। जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति कितनी हो जाएगी? यू निकालना है। डी प्लस यू जोड़ देते हैं, अनुकूल गति और प्रतिकूल गति। डी की वैल्यू 5 + 2 अब 7/2। 7/2 कितना? स्थिर जल में नाव की गति कितनी दी हमको? 20। ठीक है, अब एक यूनिट निकाल लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकालती है? 20 × 2, ये गुणा में चला जाएगा और बटे में 7, 40/7। ये हो गया। अब धारा की गति निकाल लेते हैं। धारा की गति का सूत्र क्या होता है? धारा की गति का सूत्र होता है, धारा की गति होती है d - q। d की वैल्यू 5 - 2/2 मतलब 3/2। 3/2 को और सॉल्व करेंगे तो 1.5। अब एक यूनिट बराबर कितना निकल रहा था? 40/7। 1.5 गुणित 40/7 करने। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आया हमारा 1.5 गुणित 40/7। तो इसको काट लेते हैं। चलिए काटिए। 7×35 तो 5 बचा, फिर 5
7 8.7। चलिए पहले गुणा कर देते हैं। 15/10 थोड़ी 40। आसान कैलकुलेशन करना है हमको, क्योंकि शून्य से शून्य कट जाएगा। 15 चौके 60। अब भाग देंगे। चल रहा है क्या? यहाँ हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही है। इसमें कुछ मिस्टेक है। भाग तो दीजिए कितना आ रहा है। 56। चलिए इसका कोई राइट आंसर नहीं निकल रहा ऑप्शन के हिसाब से। 8.57 आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेंगे हम। 15 नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्थिर जल में नाव की गति निकालना है। स्थिर जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति कितनी होगी वो निकालना है। एक नाव धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लेती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा 3 किलोमीटर पर घंटा है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या? इस तरह के निकालने के लिए शॉर्टकट, जब भी समय दिया हो, याद रखिएगा, जब भी समय n गुना दिया हो, जब भी समय n गुना दिया हो तो नाव व धारा की गति का संबंध हो जाएगा u प्लस भी n प्लस 1 n माइनस 1। ठीक है, इस सूत्र से निकाल लेंगे। क्यों हमको निकालना है? भी कितना दिया? 3 किलोमीटर धारा की गति। n की वैल्यू कितनी? दोगुना समूह ले रहे हैं। 2 प्लस 1 2 माइनस 1 3/1। अब u बटे 3 और 3/1 तो u बराबर 9 हो जाएगा। 3 इधर चला जाएगा तो 3 गुणित 3 u बराबर
9 किलोमीटर पर घंटा। विकल्पों से भी देख सकते हैं आप, समय दोगुना ले रहा है अगर। विकल्पों से कैसे देखेंगे, जैसे ए वाला विकल्प ले लेते हैं हम। 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12। और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। तो पहले क्वेश्चन में भी देखे थे हमने विकल्प से, क्या क्या निकल गया हमारा, प्रतिकूल। एक नाव धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लेती है। ठीक है, ये तो फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव देख लो। दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसे, 12 प्लस 3 15, और 12 माइनस 3 8। दोगुना है क्या, नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्टिव देख लो, 15 प्लस 3 15 3 18, 15 माइनस 3 करो 12। है क्या दुगना, नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से भी कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो फार्मूला क्या था, u प्लस बी एन प्लस वन एन माइनस वन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको, आने जाने में लगा कुल समय। कुल समय निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर घंटा। एक व्यक्ति 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव से जाता है तो वापस आता है तो कुल समय ज्ञात करना है। अनुकूल चाल निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। हमको निकालना क्या है, दोनों का समय पूछा उसने। अनुकूल चाल u प्लस भी, u कितना है 9, और भी कितना है 1.5। 9 प्लस 1.5 मतलब 10.5 किलोमीटर पर घंटा चाल निकल जाएगी। अब प्रतिकूल चाल निकालना है। प्रतिकूल चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, u माइनस भी 9 माइनस 8.5 किलोमीटर पर घंटा। अब जाने का समय निकाल लेते हैं। समय एक एक करके निकाल लेंगे। पहले इसका निकाल लेते हैं, अनुकूल चल वाला। 105 जाने में कितना समय लगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव को ऊपर ले जा लेते हैं तो 50 बन जाएगा
और 105 मतलब 10, 1 0, 10 घंटे जाने में लग रहा है उसको। अब आने का समय निकाल लेते हैं। आने का समय निकाल लेते हैं। आने का समय कितना निकलेगा? 105 8.5 105 इसको 85 नहीं है क्या? नहीं, क्या मिस्टेक हो गया? 9 माइनस 1.5 मतलब 7.5। ठीक है, यहाँ घटाने में देख लीजिए, घटाने में मिस्टेक नहीं करने। 9 से 1 घटा दिए बस, और 0.0 और 1.5 सुधार लिए तो 5, यहाँ बचा 8, 7.5। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ करेक्ट कर लीजिए 7.5। चलिए भाग दे दीजिए, 15 से दे दीजिए। 15 पंचे 75, 15 सत्ते 14। ठीक है, 14 घंटे। तो आने जाने का कुल समय पूछा है हमसे। आने व जाने का कुल समय, आने जाने का कुल समय कितना हो जाएगा? 10 + 14 मतलब 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है हमको, तो नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी ये निकालना। एक नाव धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में कुल 5 घंटे लेगी। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव स्थिर जल की गति क्या होगी? अनुकूल चाल निकाल लेंगे। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? ये भी, और इसको हम यू मान लेते हैं। यू प्लस भी मतलब +5। अब प्रतिकूल, प्रतिकूल में हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस होता है, क्योंकि अगर धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो हमारी शक्ति कम होगी, घटेगी। अब कुल समय कितना दिया है उसने? कुल समय दिया है 5 घंटे। अब 5 घंटे के 5 बराबर समय बराबर होगा, दूरी कितनी है प्रतिकूल की? यू माइनस 5 प्लस 30 यू +5। अब यहाँ से सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो विकल्प रख के देख लीजिए। विकल्प रख के देख लेते हैं हम। जैसे 15 को रख लेते हैं 20, यू माइनस 15 में से 5 गया तो 15 + 5। यहाँ बचा 2, 3/2।
2 प्लस 1.5, 3/2, 2 काट देंगे तो 5 होता है, तो 3.5 आ रहा है। यू की वैल्यू आ गई 3.5। अब जोड़ के देख लेते हैं 3.5 और 5 को। दस को भी रख के देख लीजिए। ये भी आंसर यहाँ पर सटीक नहीं मिलेगा हमको। 10 को रख के देख लेते हैं। 20, 5, बच्चों के भी 4 और 2 6, ये भी बढ़ गया, ये भी नहीं है। 12 को रख के देख लीजिए। 20/7 प्लस 30/17, तो और ज़्यादा हो जाएगा, 30 भी ज़्यादा हो जाएगा। 3.5, राइट साइड 5 निकल रहा है, तो 15 आंसर आ जाएगा। पर ये कैलकुलेशन डाटा का मिस्टेक है, इसलिए डाटा का मिस्टेक है इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का। धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है। एक नाव 6 किलोमीटर जाती और 2 घंटे में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती। स्थिर जल में नाव की गति क्या है? धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा और एक नाव 6 किलोमीटर जाती है और 2 घंटे में वापस आ जाती है। नाव की गति कितनी मान लें अपन? यू मान लेते हैं, नाव की गति यू है। धारा की गति, ये नाव की गति, नाव की गति कितनी यू। अब धारा की गति, धारा की गति भी बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ देखिए, जाने का समय प्लस आने का समय बराबर कितना होगा? तो कुल समय, जाने का समय क्या हो जाएगा? कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। 2 प्लस 4 प्लस क्यू माइनस 4 और 2। अब यहाँ विकल्प रख के देख लेते हैं। दूसरा नंबर का विकल्प रख लेता हूँ मैं। आप एक एक विकल्प रख के भी चेक कर सकते हैं।
आई मिस्टेक कहाँ हुई है अपन से? क्या मिस्टेक हो? 1/2। 1/2 एलसीएम निकाल लेंगे। 1 + 3 तो 4/2। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धारा की प्रतिकूल गति निकालना है। ये भी परसेंट दिया है इसमें भी। धारा की प्रतिकूल गति निकालना है, ओके क्यों निकालना है। धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति का 20% है और धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय होती है। यहाँ अनुकूल गति निकाल लेते हैं। अनुकूल गति कितनी निकल जाएगी? 120/5 मतलब 24। 24 24 निकल जाएगी अनुकूल गति। अब यहाँ नाव और धारा का अनुपात है। धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति का 20% है। नाव और धारा का अनुपात देख लेते हैं। नाव का कितना मान लें? 100 और धारा का 20 मतलब 5:1। देखिए 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। यानी अगर नाव 5 है तो धारा 1 है। अब अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? अनुकूल चाल हो जाएगी इनकी 5+1 मतलब 6। अनुकूल चाल है। अब देखिए यहाँ पर 24। सोचिए है की वैल्यू 24 है, है की वैल्यू 24 है मतलब 4 गुना। 4 गुना हो गई तब तो 24 हो गई। ठीक है, अब हमको प्रतिकूल निकालना है तो प्रतिकूल निकालने के लिए क्या करेंगे? 5-1 अब इसको भी हम, ये कितना गुना था? 4 गुना। तो इसको भी हम 4 गुना कर देते हैं। 4 गुना कर देंगे तो 16 किलोमीटर। आया समझ? अनुकूल गति निकाल ली है हमने तो 20 5 24 निकली। नाव धारा का अनुपात, नाव की गति 20% मतलब 100 का 20%। 20% का मतलब 1/5 मतलब कि अगर नाव की गति 5 है तो धारा की गति 1। तो अनुकूल चाल हो जाएगी 5+1 6 × 4 मतलब 24। प्रतिकूल -1 4 गुना 16।
अगला क्वेश्चन हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन। 20वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लेती है। नाव और धारा की गति का अनुपात क्या है? फार्मूला हमको पता है, Q/V बराबर n+1 n-1। अनुपात निकालना है। यू हो गया हमारा नाव का अनुपात। अभी n कितना है, 3 गुना 3 + 1 3 - 1 मतलब 4/2 मतलब 2/1। तो Q/V कितना निकल जाएगा, 2/1 मतलब कि 2:1। राइट आंसर बी नंबर का हो जाएगा। ये हो गया। या तो दूसरा आप सोच सकते हैं, दूसरी मेथड देख लीजिए। यहाँ समय का अनुपात अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लेती, मतलब 1:3। ये अनुकूल हो गया और एक प्रतिकूल। समय का अनुपात देख रहे हैं, दूरी समान होने पर गति का अनुपात समय का उल्टा हो जाता है। दूरी समान होने पर गति का अनुपात समय उल्टा हो जाता है, तो 3:1। अब इसका मतलब U+V 3 और U-V 1, ये होगा ना अनुकूल। अब ऐसी कोई संख्या सोचने हैं कि जिनको जोड़ने पर 3 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। जैसे यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, जैसे 3 और 1 इनको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और घटाएंगे तो 2। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर देख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 + 1 3 और 2 - 1 2। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर के प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। 21 नंबर के प्रश्न में हमको धारा की चाल ज्ञात करना है। कि धारा की चाल कितनी है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल गति निकाल लेते हैं। धारा की प्रतिकूल गति कितनी निकलेगी, धारा की प्रतिकूल गति हो जाएगी, दूरी कितनी दी 45, भाग दे देंगे 6×7 = 42 7×3 = 7.5। ठीक है, 7.5 निकल जाएगा। अब नाव की चाल दी है, तो निकालना धारा की चाल निकाल। प्रतिकूल में क्या होता है, U बराबर U माइनस U कितना दिया हमको, प्रतिकूल गति दी है 7.5। ये प्रतिकूल गति का फॉर्मूला है, प्रतिकूल गति। U कितना दिया, U दिया हमको 10। नाव की चाल U
माइनस भी, भैया हमको निकालना धारा की चाल, भी को इस साइड ला लेते हैं, माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। 10 माइनस 7.5 हटा दीजिए। देखिए यहाँ मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, कई बार मिस्टेक हो जाता है। 5 और 9 बचा, 9 में 7 घटाएंगे तो 2.5 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 1। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन, एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और फिर धारा के साथ अगले 5 मिनट में बिंदु बी तक वापस आता है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर है तो धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? चलिए इस तरीके के शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट में, ठीक है, शॉर्टकट में क्या देखेंगे कि हमको धारा की गति निकालना, धारा की गति हम भी मान लेते हैं। ए बी बराबर कितना है? कोई तैराक है, ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और फिर धारा के साथ अगले 5 मिनट, तो ए बी 2 गुणे समय, इतनी चीज हमको इस सूत्र में रखना है। ए बी कितना दिया है हमको? ए बी दिया है बराबर 100 मीटर। अब देखिए यहाँ 5 मिनट दिया तो हम समय को भी चेंज कर लेंगे। 5 मिनट दिया है, इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5 गुणे 60 मतलब 300 सेकंड। तो वैल्यू पुट कर देंगे 100, 2 गुणित 300, ये 1/6 मतलब। एक बटे 6 हमारा कहीं भी निकला है। अब यहाँ गलती कर देंगे, यहाँ हमारा आंसर निकला मीटर पर सेकंड में, अब हमको बदलना किलोमीटर पर घंटा। और किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ देख लीजिए, किलोमीटर पर घंटा से अगर मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो 5/18, छोटी संख्या की तरफ अगर जा रहे हैं, छोटी यूनिट की तरफ, तो ये 5 का ध्यान रखिएगा, 5 छोटा। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदल रहे हैं तो 18/5, 18 बड़ी संख्या। अब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? 1/6 गुणित 18/5, 18, 3/5, भाग दे दीजिए, भाग नहीं जा, 0.6 का 30, राइट आंसर हमारा 0.6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन, दो बंदरगाहों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, दो बंदरगाहों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक 4 घंटे में जाता है। एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक 4 घंटे में जाता है और धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है।
तो बंदरगाहों की दूरी निकालना है। देखिए सूत्र से निकाल लेते हैं इसको भी हम। जब आपको अनुकूल समय T1 और प्रतिकूल समय T2 और धारा की चाल भी पता है, तो दूरी का सूत्र ये वाला यूज करें। T गुणित T2 प्लस T1 गुणित T2 T1 T2 प्लस T1 भी कितना है हमारा 2। T2 कितना है 5 प्लस 4, ये हमारा T1 और 5 हमारा T2। 5 गुणित 4, 5 में से 4, 2 गुणित 5 4 9 गुणित 20 1। से निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। मिटाइए। निकल रहा है। चलिए दूसरा बेसिक मेथड देख लेते हैं हम। कि धारा की चाल, धारा की चाल हमको कितनी दी है 2 किलोमीटर पर घंटा, और अनुकूल चाल Q प्लस 2, और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी Q माइनस 2। अब दूरी निकालना है क्योंकि दोनों स्थिति में दूरी समान है। दूरी समान है, दूरी का सूत्र क्या होता है चाल गुणित समय। यहाँ हम कर लेते हैं प्लस 2, अनुकूल जा रहा है 4 Q माइनस 2 5, सॉल्व कर लेते हैं 4U 5U 5 दूनी 10, 10 को इधर ला लेते हैं 10 प्लस 60 और तो इधर 5U माइनस 4U 6U तो बराबर 18। बराबर 18 है। दूरी निकालना है, दूरी निकालने के लिए हम किसी एक में वैल्यू रख देते हैं U प्लस 2 गुणित 4, में वैल्यू रख देते हैं 2 की वैल्यू 18 प्लस 2 गुणित 4 20 गुणित 4, मतलब कितना हो जाएगा 20 गुणित 4 कितना हो जाएगा 80। 80 किलोमीटर राइट हैंड। तो इसमें भी रख सकते हैं हम 18 माइनस 2 गुणित 5, 16 गुणित 5 अपन 6, 80 किलोमीटर राइट आंसर। देखिए यहाँ हम अनुपात से निकाल सकते हैं। समय का अनुपात देख लेते हैं, समय का अनुपात कितना हो जाएगा
4:5। चाल का अनुपात, दूरी समान है, दूरी समान है तो चाल का अनुपात हो जाएगा 5:4, क्योंकि दूरी समान है दोनों की। तो इसको जोड़ लेते हैं। धारा के अनुकूल व धारा के प्रतिकूल तरीके भी से निकाल सकते हैं। धारा के अनुकूल 5 + 4 और धारा के प्रतिकूल 9 और 1। धारा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि 9 दूनी 18 निकल जाएगा। 9 दूनी 18 निकला। अब हम धारा के अनुकूल गति निकाल लेते हैं। 18 + 2 दूरी, दूरी निकालना है। 18 + 2 4 हो गया और गुणित 4 कर दो। 20 गुणित 4 मतलब 80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नाव चलना क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल निकालना है। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है और उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? दूरी निकाल लेते हैं और चाल निकाल लेते हैं। चाल धारा के साथ कितनी निकल जाएगी? दूरी कितनी है? 20, राइट, तो 20 हो जाएगा। अब धारा के प्रतिकूल या विरुद्ध दूरी कितनी? 20, समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। 10 धारा के प्रतिकूल। अब स्थिर जल में नाव की चाल। अब यहाँ देखिए धारा के अनुकूल भी दे दिया हमको और धारा के प्रतिकूल दे दिया। इस समय हम औसत वाले फार्मूला लगाते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ दूरी समान हो और धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दी हो तो हम उस समय फार्मूला d + u दो 20 + 10 तो 30/2 मतलब 15 किलोमीटर पर घंटा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, 15 किलोमीटर पर घंटा। अगर इसी को हम शॉर्टकट निकालते हैं तो शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं? जब समान दूरी के लिए दो अलग अलग समय दी हो, समान दूरी दी हो और दो अलग अलग समय दिए हो, जैसे T1 और T2, उस समय क्या करेंगे? जो दूरी दी हो 1/T1 + 1/T2, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, आपको जो ठीक लगे फार्मूला। वैसे तो इससे पहली वाला ठीक था, कन्वर्जन नहीं होगा। 20/2 गुणित 1/1, T1 1 है, प्लस 1/2 काट दीजिए 10 तो सॉल्व कर लीजिए। गुणित एलसीएम निकलेगा 2, 2 + 1 तो 10 गुणित 3/2
5 दिया 15 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल बचा है इस यूनिट का। आखिरी सवाल क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर पर घंटा और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर पर घंटा की दर से नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में पूछा। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? यू बराबर डी प्लस यू दो 15 माइनस 15 में से 9 घटाएंगे बचे, सॉरी प्लस करेंगे, 15 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 दो मतलब 12 किलोमीटर पर घंटा। राइट आंसर हमारा बी नंबर का। ये तो शांत जल में नाव की गति। आपके लिए होमवर्क है धारा की गति। धारा की गति पूछ लेता, सेम सवाल यहाँ धारा की गति बोल लेता। तो धारा की गति के लिए क्या करते, नीचे जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कितना होगा, जैसे डी माइनस क्यू बटे 2 का जवाब नीचे दीजिएगा। तो क्या हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमने यहाँ फार्मूला देख लेते हैं। पहले तो बेसिक टर्म देख लेते हैं, कुछ शब्दावली जैसे यू, शांत जल में नाव या तैराक की चाल। प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं नाव और धारा की, जिससे आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। भी क्या होगी हमारी, धारा या पानी की चाल। ठीक है, डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल चाल, और यू क्या है, धारा के प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल बोले तो धारा के विरुद्ध, धारा के अनुकूल बोले तो पानी के साथ, और इसको धारा के विरुद्ध। ये हो गया प्रमुख शब्दावली, हमने यही देखे। कुछ फार्मूले देख लेते हैं, बेसिक फार्मूले। बेसिक फार्मूले क्या है? बेसिक फार्मूले हमारे धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी हमारी, डी बराबर यू प्लस भी। और धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल चाल यू बराबर यू माइनस भी, यू माइनस भी। तीसरा, अगर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिए हों समय, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, यू बराबर यू प्लस डी प्लस यू करते हैं, चेंजेस नहीं करते, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, डी प्लस यू। धारा की चाल
धारा की चाल कितनी हो जाएगी कि डी माइनस डी बटे दो। गति भी बोले तो कन्फ्यूजन नहीं होना। एक अगर समय का अनुपात यदि एक निश्चित दूरी तय करने में प्रतिकूल समय अनुकूल समय का n गुना हो, एक निश्चित दूरी तय करने में प्रतिकूल समय अनुकूल समय का n गुना हो, तो उस समय क्या u बटे v n+1 n-1। और ये भी याद रखिएगा, जैसे किलोमीटर पर घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18, छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 18/5। अगर किसी को डाउट हो किलोमीटर पर घंटा कैसे आया, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और घंटा, अब मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे 3600, 60 गुणित 60 मतलब 1000 गुणित 3600। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, 2 से भाग दे दीजिए, 5 और 18। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या क्या देखी, धारा की अनुकूल गति d बराबर u प्लस v, और धारा की प्रतिकूल चाल u बराबर v, शांत जल की नाव की चाल u बराबर d प्लस v से 2, और धारा की चाल v बराबर d माइनस v से 2। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ये थे आपके नाव और धारा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारा टेस्ट नंबर 11 था नाव और धारा का। इसी प्रकार हमारे डेली टेस्ट पेपर रहेंगे।